अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हुमायूं के मकबरे के बारे में, ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो इससे पहले अगर आप लाइक सब्सक्राइब ना करे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही मजेदार स्टोरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको हुमायूं के मकबरे की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि प्यार, वफादारी, ताकत, हार और जीत की कहानी है। हुमायूं का परिचय। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। उनका जन्म 6 मार्च 1508 हुआ था। वो मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह थे। पिता का नाम बाबर था, माता का नाम महम बेगम थी। उनके वालिद थे बाबर, जो हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखने वाले पहले बादशाह थे। बाबर के इंतकाल के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। वे मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह बने। हुमायूं तख्त पर बैठे, लेकिन उनका शासन आसान नहीं था। उन्हें कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा, खासकर अफगान सरदार शेर शाह सूरी से। हार और जलावतनी। शेर शाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हरा दिया। इस हार के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर ईरान भागना पड़ा। लगभग 15 साल तक वो जलावतनी में रहे। ईरान के शाह ने उनकी मदद की। फौज और सहायता मिलने के बाद हुमायूं ने दोबारा हिंदुस्तान पर हमला किया और 1555 में अपना तख्त वापस हासिल कर लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, मौत की दर्दनाक घटना। 1556 में एक दिन हुमायूं अपनी किताबों के मकान शेर मंडल की सीढ़ियों से गिर गए। कुछ ही दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। उनकी मौत ने उनकी बेगम को गहरे दुख में डाल दिया। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा उनकी सबसे पसंदीदा बेगम बेगा बेगम ने बनवाया। उन्हें हाजी बेगम भी कहा जाता है। उन्होंने अपने शौहर की याद में एक शानदार मकबरा बनवाने का फैसला किया, जो उनकी शान के लायक हो। कब बना? इस मकबरे का निर्माण 1565 के आसपास शुरू हुआ और लगभग 1572 में पूरा हुआ। इसका निर्माण हुमायूं के बेटे अकबर के शासनकाल में हुआ। अकबर ने भी इस काम में पूरी मदद दी। मकबरा का डिजाइन किसने किया? इस मकबरे का नक्शा एक फारसी पर्शियन आर्किटेक्ट मीरक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। यह हिंदुस्तान का पहला बड़ा 4 बाग स्टाइल मकबरा था, जिसमें बाग को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। यह स्टाइल ईरान से प्रेरित था। मकबरा क्यों बनवाया गया? प्यार और वफादारी का प्रतीक। बेगा बेगम अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती थी। शाही शान दिखाने के लिए, मुगल सल्तनत की ताकत और कला को दर्शाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, ताकि आने वाली नस्लें हुमायूं को याद रखें। विशेष बातें। ये मकबरा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। इसका गुंबद बहुत बड़ा और शानदार है। कहते हैं कि बाद में बना ताजमहल इसी मकबरे से प्रेरित था। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आखिरी बात, हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं है, ये एक कहानी है एक बादशाह की, जो हारा भी जीता भी, एक बेगम की जिन्होंने अपने शौहर के लिए अमर प्रेम का निशान खड़ा किया, और एक सल्तनत की जो कला और शान में दुनिया में मशहूर हुई। और हाँ, ऐसे ही रियल कहानी सुनने के लिए समीर हाशमी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी चीज की जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।